सोशल मीडिया में, फेसबुक में जो कलकत्ता फंक्शन हॉल में जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो माइनॉरिटी के तरफ से जो उर्दू स्कूल को लेके मौलाना अब्दुल कलाम जी के अवेयरनेस जो भी है वो अच्छी बात है, वो जो किए हैं। मगर वहाँ पे जो आज मारम तोड़ी, कुर्सी फेंकना, चिल्लम चिल्लानी जो हुआ है, वहाँ पे हमारे गुलबर्गे के सरजमीन जो बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के जो सज्जादे हैं, वो सज्जादे उनको वहाँ पे बुलाया नहीं गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनवर पाशा जी है, उन्होंने इनके खिलाफ चेयरमैन से लेके मेंबर वक्फ बोर्ड को हर चीज जो साहब जो फाइट किए हैं, उन्होंने उनके खिलाफ काम किए और उनके खिलाफ आवाज बुलंद की है। तो आज उनके मुरीदान हो सकते हैं, उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं। आज माइनॉरिटी के अवेयरनेस के एमएलसीज आए, इन्होंने ओके अवेयरनेस करिए। माइनॉरिटी एरिया में नॉर्थ के अंदर बहुत सारे माइनॉरिटी लोगों को फैसिलिटीज मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, वो अवेयरनेस के लिए हम भी वेलकम करते हैं। जो अनवर बादशाह जी जो आके हमारे गुलबर्गे के अंदर जो हमारे बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के हमारे जो साहब के खिलाफ जो काम किए, उन्होंने जो स्टेज पे आने के बैठने के बाद वो प्रोटोकॉल नहीं है बोल के मेरे को लगता है। अनवर बादशाह इज नॉट ए मिनिस्टर, नॉट ए एमएलए, एमएलसी, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन। इन पे गुलबर्गे के अंदर जो 2 पावर प्लेस है, एक बशेश्वर टेम्पल है हमारा, एक ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह है। तो आज हमारे दरगाह के सज्जादे को वहाँ पे स्टेज पे नहीं बुलाए। वक्फ बोर्ड को भी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोले तो मुसलमानों की खिदमत करने के लिए, दरगाहों की खिदमत करने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन है ना। तो आज उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले आज अनवर बादशाह को बुला के सज्जादे उनके खिलाफ प्लान किए क्या बोल के ऐसा लग रहा है। आज उनके फॉलोअर्स वहाँ पे ऑब्जेक्शन किए और हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा बाबा जो कई दिनों में सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, उन्होंने नॉर्थ के एमएलए कैंडिडेट बनते होंगे बोल के ऐसे लोगों में था। वो कहीं ना कहीं ये लोगों को आगे बढ़ना नहीं, सज्जादे उनके घर से बोल के, ये भी स्ट्रेटेजी हो सकता है। और जो प्रोग्राम पे स्टेज पे कौन लेके आए, कौन बिठाए, ये गलत है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये अगर ऐसा आगे यही मूवमेंट बनेगा, अनवर बादशाह जैसे लोग आके जो साहब के खिलाफ काम करे सो लेकर आएंगे, मैं सोचता हूँ गुलबर्गे के अंदर उनके मुरीदान, उनके फॉलोअर्स तो चुप नहीं बैठेंगे बोल के मेरे को से लग रहा है। सर, अनवर बादशाह को कहीं ना कहीं जानबूझ के बुलाया गया स्टेज पे। अब आज का जो माहौल देखे तो वही लग रहा है ना, जो अवेयरनेस प्रोग्राम करे माइनॉरिटी के कई लीडर्स उसके ऊपर एब्सेंट है। जैसे कि हमारे वाज बाबा साहब, आज उन्होंने एमआईएम पार्टी छोड़ के आज कांग्रेस पार्टी के लिए अपने रात दिन मेहनत करके उन्होंने नॉर्थ के एमएलए साहिबा को जिताए। जैसे कि बहुत सारे कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर्स कहाँ पे है, मैं पूछना चाहता हूँ। मीटिंग जो है ये कास्ट का अवेयरनेस करना, प्रोग्राम्स माइनॉरिटी स्कूल्स का अवेयरनेस के लिए, मौलाना अब्दुल कलाम जी का जो अवेयरनेस के लिए, बहुत सारे माइनॉरिटी को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए वो अच्छी बातें कर रहे। मगर अनवर बादशाह जी को वहाँ पे जो लाके बिठाए पर्पजली कांग्रेस के लोग, ये कहीं ना कहीं साहब के खिलाफ काम करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया क्या बोल के मेरे को लग रहा है। सर, नेबलानी की वजह क्या है? देखो, अली अल हुसैनी साहब वो हमारे एक शक्तिपीठ है, हमारे सज्जादे हैं, हमारे गुलबर्गे के सरजमीन के दरगाह के सज्जादे हैं। आज उनके दहलीज पे हर एक पॉलिटिशियन का माथा टिकता है। वो दरगाह उतना पावरफुल है इंडिया लेवल में। तो आज उनको एक पोस्ट पे रहने के बाद में ये कांग्रेस के लीडर्स स्टेज के ऊपर उनको बुलाना चाहिए था। अवेयरनेस एक बड़े पोस्ट पे कर्नाटक के, उनको उनके भी जो नॉलेज है, हाईली क्वालिफाइड है हमारे सज्जादे, उनके नॉलेज रख के आगे कैसा अवेयरनेस करना उन्होंने लेना चाहिए था। मगर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी हो सकता है, उनको दूर रखिए, उनको मत बुलाओ बोल के ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है। अनवर बादशाह जी को जो बुलाए वो बहुत गलत बात है।